बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चल रहा है चरित्र प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों का। और आज है कथा भक्त सुरथ की। सुरथ चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र और सुधनबा के भाई थे। अनुज सुधनबा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरीण सुरथ रथ पर आरूढ़ होकर बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर हाथ में कठिन कोदंड धारण कर सम्रांगण में आकर अर्जुन से बोले, महाबली पार्थ, अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सुरथ ने श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की सम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। हरे, आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उसी तरह आपने सुधनबा के बेर सदृश जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूप अपना पुण्य प्रदान किया है। अतः बताइए, यहाँ कौन किसके द्वारा ठगा गया। इस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेममय व्यंग विनोद करके सुरथ ने अर्जुन को ललकारा। सुरथ के रणोत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सम्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य सुरथ अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सुरथ के घोर युद्ध के ही बीच सुरथ ने कहा, पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती, अतः अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशायी करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सुरथ ने कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य ना करूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेवमय बाण से सुरथ के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से सुशोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सुरथ का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जा लगा, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और वह सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सुरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद श्री कृष्ण ने गरुण जी से कहा, पक्षीराज, वीरवर सुरथ के सिर को ले जाकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुण जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव ने सुरथ के सिर को अपनी मुंडमाला में पिरो लिया। धन्य है सुरथ और धन्य है उनकी वीरता एवं श्री कृष्ण भक्ति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज शिवी, न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आर्ति पीड़ा का नाश करना चाहता हूँ। उसी नगर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिवी यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता हुआ और राजा शिव की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से तथा दुर्जन को अपनी साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वालों का भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचते हैं उनका भी आप भला ही चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष
ढूंढते रहते हैं उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों के प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें। एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की? राजा ने कहा, बाज, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभयदान देता है, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत से लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभयदान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारें या मरने दें, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तौल कर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में ना आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यह तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिव अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काटकर पलड़े पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन हैं? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिव यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूं कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा शिव भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे यहाँ की पंछी भी कथा सुनते हैं और गाते हैं साथ में। राधे राधे कृष्ण। हाँ, सुनाई दे रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी।
श्री विंध्यावली जी परम भगवत भक्त राजा बलि की धर्म पत्नी थी। बड़ी सात्विक प्रकृति थी इनकी भक्ति की, तो ये जीवित मंजुल प्रतिमा थी। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमयी लीला देखती थी। भगवान ने वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया था, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने अपना महान रूप प्रकट किया। बलि बंदी हो गए। पति को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थीं। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, पति का सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बंदी बना लिया। बड़ा ही अच्छा किया। आपकी ही पृथ्वी आपको ही ये दान कर रहे थे। इसका इनके मन में गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु आपने। पतिदेव का अभिमान दूर हो गया। आपकी इस अनुपम दया से मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। भक्तिमती श्री विंध्यावली जी की निष्ठा अद्वितीय थी। इनका प्रभु प्रेम अवर्णनीय था। श्री प्रियादास जी महाराज ने बलि की पत्नी विंध्यावली जी की महिमा अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार से वर्णित की है। विंध्यावली तिया सीना देखी कहूँ तिया नैन, बांध्यो प्रभु पिया देखी कियो मन चौगुनी। करी अभिमान दान देन बैठो तुम ही को, कियो अपमान में तो मान्यो सुख सौगुनी। त्रिभुवन छीन लिए दिए बैरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि आन्यो नहीं अवगुनी। मात्रा मैंने सब जगह गलत पढ़ दी है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। चौगुनी नहीं, चौगुनो है। चौगुनो, सौगुनो, अवगुनो, भावगुनो। ठीक है, इसको फिर से पढ़ देती हूँ। विंध्यावली तिया सीना देखी कहूँ तिया नैन, बांध्यो प्रभु पिया देखी कियो मन चौगुनो। करी अभिमान दान देन बैठ्यो तुम ही को, कियो अपमान में तो मान्यो सुख सौगुनो। त्रिभुवन छीन लिए दिए बैरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि आन्यो नहीं अवगुनो। ऐसी भक्ति होई जो पे जागो रहो सोई, अहो रहो भव मांझे पे लागे नहीं भौगुनो। राजा बलि की धर्म पत्नी विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई, जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली जी ने कहा, ओम हरि। प्रभु, राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के वश अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक समझकर मानकर दान करने बैठ गए थे। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। अहो देखिए, रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया। नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे, फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा, राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह चाहे जागता यानी सावधान होकर सत्कर्म करता रहे, अथवा सोता यानी लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्थाएं समान हैं। वह संसार में संसारी की भांति व्यवहार करता रहे, उस पर माया के गुण नहीं लगेंगे, वह जीवन मुक्त है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नीलध्वज जी ये महिष्मती नगरी के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञीय अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञीय अश्व को पकड़कर महिष्मती नगरी में भेज दिया। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा लें।
प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। अपने को संकट में पड़ा जानकर इन्होंने अपने जामाता अग्निदेव को बाणाग्न भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं। क्या बात है? क्या आप इयों प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं? तो बताइए, मैं कर ही क्या सकता हूँ? अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमलनयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्रीहरि के बिना यज्ञ देवता और मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दुहाते हो? तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दुहाते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौड़ है। यह कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उनका यह यज्ञीय अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा, भूपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञीय अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्रध्वज। द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवत भक्त संत हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था। इन्होंने भगवत प्रीत्यर्थ अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे, करते ही रहते थे। एक बार इनका अश्वमेध का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व सा हो आया था। संभव है इसीलिए अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। परिणामतः युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूर ध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं हो बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी
तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूर ध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूर ध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाले थे कि इन्होंने पहले ही स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया कि मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मिला। उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूर ध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवाकर मुझे दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित हैं। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिपूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में 2 खंभे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का सस्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वे ऐसी बात ना सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया, भगवान, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है परंतु बायां अंग किसी के काम नहीं आया। बाईं आंख के खेद का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूर ध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभय दान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूर ध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हृष्ट पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा ना ले इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूर ध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज उपर्युक्त घटना का अपने कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी आही रोगियों मिटाइए। मेरो एक भक्त आही तो को ले दिखाऊं ताही, भय विप्र वृद्ध संग बाल चली जाइए। पहुँचत भास्यो जाई मोर ध्वज राजा कहाँ, बेग सुधी देवो काहू बात जा जनाइए। सेवा प्रभु करो ने कुरहो पाऊँ धरो जाई, कहो तुम बैठो कही आग सी लगाइए।
चले अन्न खाए पाए गही अटकाए जाए, नृप को सुनाए तत्काल दौरे आए हैं। बड़ी कृपा करी आज फरी चाह बेल मेरी, निपट नवेल फल पाए याते पाए हैं। दीजे आज्ञा मोहि सोई कीजे सुख लीजे यही, पीजे बाणी रस मेरे नैन ले सिराए हैं। सुनी क्रोध गयो मोद भयो सो परीक्षा हिए, लिए चित चाओ ऐसे वचन सुनाए हैं। देवे को प्रतिज्ञा देवे की प्रतिज्ञा करो करी जू प्रतिज्ञा हम, जाहि भांति सुख तो मैं सोई मुको भाई है। मिल्यो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कही खावो मोहि नहीं यही सुखदाई है। काहू भांति छोड़ो नृप आधो जो शरीर आवे, तो ही आही तजो कही बात मो जनाई है। बोले उठी तिया अरे धंगी मोही जाई देवो, पुत्र कहे मोको लेवो और सुधी आई है। सुनो एक बात सुत तिया ले करो गात, चीरे धीरे भीरे नाही पीछे उन भाखिए। किन्हो बाही भांति अहो नासा लगी आयो जब, ढर्यो द्रग नीर भीर बाकर न चाखिए। चले अन्न खाए गही पाए सो सुनाए बैन, नैन जल बायो अंग काम की ही नाखिए। सुनि भरे आयो हियो निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाषिए। मुँह पे तो दियो न जाई निकट रिझाई लियो, तऊ रिझ दिए बिना मेरे ही ये साल है। मांगो बर कोटि चोट बदलो न चूकत है, सूखत है मुख सुधि आए वही हाल है। बोल्यो भक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोरो करत काज मानो कृत जाल है। एक मोको दीजे दान दियो जू बखानो बेगे, साधु पे परीक्षा जनी करो कली काल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।